नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं वैशाख मास महात्म्य के 7वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। 7वें दिन की कथा के रूप में हम देखने वाले हैं वैशाख मास महात्म्य के 7वें अध्याय का पाठ। इसके पहले के प्रथम 6 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो और कथा को श्रवण कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सब वीडियोस के लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। तो आइए देखें वैशाख मास महात्म्य के 7वें अध्याय का पाठ। मैं आपको वैशाख मास महात्म्य के 7वें अध्याय का पाठ बताऊं, उसके पहले मैं आपको भगवान श्री हरि विष्णु का एक और मंत्र बता रही हूँ, एक और श्लोक बता रही हूँ। तो आइए देखते हैं भगवान श्री हरि विष्णु का एक और मंत्र। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विशुधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिध्यानं गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वैकलोकैकनाथं। ये एक बहुत ही पवित्र और महान पुण्य फलदायक श्लोक है, जो भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति में लिखा गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन त्रिदेवों में भगवान श्री हरि विष्णु वह हैं जिन्हें इस सृष्टि का प्रजापालक माना गया है। इस श्लोक का उनके सौंदर्य का गुण वर्णन तथा महिमा मंडन के लिए निर्माण किया गया है। देखें श्लोक का अर्थ। हे समस्त देवों के देव, जिनकी नाभि में पद्म है, शांत आकार के, नाक पर शयन करने वाले, विश्व के आधार, आकाश जैसे विशाल, मेघों सा जिनका रंग है, लक्ष्मी जी के पति, कमल से नयन वाले, जो सदा योगियों के ध्यान में रहते हैं, समस्त लोकों के नाथ, सब संसार का भय नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु, आपका हम वंदन करते हैं। आइए अब देखते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 7। इसके पहले अध्याय 6 में हमने देखा कि जलदान न करने पर इक्ष्वाकु वंश के राजा हेमांग ने कई हजार गाय दान करने, यज्ञ करने, भूमि दान करने पर भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि उन्हें चातक, गिद्ध, कुत्ते व अंत में छिपकली की योनि मिली। पर जब श्रुतिदेव ऋषि ने उन्हें बताया कि जलदान न करने के कारण वह कुपात्र को दान देने से आपकी यह गति हुई है, उसके बाद ऋषि श्रुतिदेव ने राजा को अपना पुण्य फल दिया। तब वह राजा छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग को गए और अंत में इक्ष्वाकु वंश में काकुत्स नाम से पैदा होकर साधु की सेवा कर विष्णु जी का अंश हुए। इसलिए वैशाख मास में संपूर्ण फलों का दाता है, और जो मनुष्य इसमें धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है और सारे पाप दूर हो जाते हैं। आइए अब आगे देखें। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी के धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगे, हे महात्मन, मैंने यह बड़ा अद्भुत और आश्चर्यजनक चरित्र देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशी राजा को मोक्ष प्राप्त हो गया। उस धर्म को विस्तार से कृपा करके मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतिदेव धन्य है कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का पूजन सुगंधित कमल पुष्पों से करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुओं की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, शैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौ को घास डालना, अन्नदान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु और पति सुख प्राप्त नहीं हो पाते हैं। वैशाख मास में जल व अन्न दान भूखे प्राणियों को अवश्य कराना चाहिए। ऐसा न करने से पशु और पिशाच की योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्न दान न करने की एक अद्भुत कथा आपके सामने कहता हूँ। मृत्यु पश्चात रेवा नदी के किनारे मेरे पिता
पिशाच होकर रह रहे थे। दुर्भाग्यवश अत्यधिक समय से कोई अन्न नहीं मिलने से, भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था, अर्थात अटक गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल को वो विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां पर यह अद्भुत दृश्य देखा कि शालमल्ली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरा ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे न जान कहने लगे कि पहले मैं अनार्त देश में भुवराख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मित्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तब दान, विद्या और यज्ञादि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार होता है कि किसी कारण मुझे किस पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करे और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को दान करे जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। और यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ, देवलोक से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा। मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान निमित्त अन्न अर्पण करूँगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आ वैशाख के महीने में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहाँ से कोई फिर नहीं आता है। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में सबसे बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने की तुम्हारी इच्छा है सो पूछो, मैं तुमसे सत्य कहूँगा। इति श्री वैशाख मास महात्म्य सप्तम अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।